हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस का रेगुलर वे में प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ साथ आप स्टूडेंट्स जो हमारी जो बैक जो क्विज हैं, पिछले जो 2-3 महीने की क्विज हैं, उनका आप रिवीजन भी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आप रिवीजन करोगे तो आप कंटिन्यू कनेक्टेड रहोगे। जो आपने सीखा है उसको आपको बार बार याद रहेगा, और आपको पता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो रिवीजन है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, क्योंकि रिवीजन आप सब्जेक्ट्स का करोगे तो आप उसके टच में बने रहोगे। तो स्टूडेंट्स, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है, जो महायाना बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म की दो ग्रेट स्कूल हैं स्टूडेंट, जैसा हमें पता है, हीनयान और महायान। उसके बाद में भी बुद्धिज़्म के अंदर कुछ स्कूलें डिवाइड हुई हैं, जैसे थारवाड़ा बुद्धिज़्म है, और काफ़ी और भी स्कूलें हैं जो अलग अलग रीजन्स के अंदर में डेवलप हुई हैं। तो हीनयान और महायान बुद्धिज़्म हैं, तो उनके बारे में यहाँ पूछा गया है कि जो महायान बुद्धिज़्म है उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट हैं वो यहाँ पे करेक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो महायान बुद्धिज़्म है ये एक संस्कृत का वर्ड है महायान। इसका मतलब है ग्रेट व्हीकल। यान मतलब आपको पता होगा कि जो पुराने समय में देवी देवताओं के समय में जो माइथोलॉजिकल समय था, उसके अंदर में हर किसी ना किसी का जो भी माइथोलॉजिकल गॉड रहे हैं उनका यान होता था। यान मीन्स उनका व्हीकल हुआ करता था। तो महायान बुद्धिज़्म शो करता है कि ग्रेट व्हीकल। ये बुद्धिज़्म की दो स्कूल हैं, जो बेसिकली जो महायान बुद्धिज़्म है, महायान बुद्धिज़्म जो है वो आइडल्स के अंदर में इमेज की वर्शिप है उसके अंदर में मानता है। तो यहाँ पे पहले वाले स्टेटमेंट में बताया गया है कि दे डिड नॉट बिलीव इन द आइडल एंड द इमेज वर्शिप ऑफ द बुद्धा। तो स्टूडेंट्स, जो महायान बुद्धिज़्म है ये लोग इसके अंदर में मानते हैं। हीनयान बुद्धिज़्म के जो लोग हैं वो इस चीज़ के अंदर नहीं मानते हैं कि इमेज का वर्शिप नहीं करना चाहिए। जो आइडल है, जो हम बात करें मूर्ति पूजा है, उसके खिलाफ थे हीनयान बुद्धिज़्म वाले। आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि हीनयान और महायान बुद्धिज़्म है, ये दो सेक्शंस में जब डिवाइड हुआ, जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कश्मीर के अंदर होती है, और उस बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए थे कश्मीर के अंदर में। कनिष्क नाम के किंग होते हैं, कुषाण किंग होते हैं कनिष्क, उनके द्वारा आयोजित की गई थी। उसके बाद में हमको पता चलता है कि उस जो काउंसिल है उसको हेड और उसको प्रेसाइड और वाइस प्रेसिडेंट जो उस काउंसिल के रहे थे आशु घोषा, और इसके अलावा एक पर्सनैलिटी और हैं उससे रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आशु घोषा के अलावा जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके अंदर में जो प्रेसाइडिंग एंड जो वाइस जो प्रेसिडेंट थे उस मीटिंग के, वो कौन रहे थे। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ये इंडिविजुअल जो साल्वेशन है उसके अंदर भी ये बेसिकली यहाँ पे बिलीव नहीं करते हैं, जो महायान बुद्धिज़्म के जो लोग हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वब्बाजावाडा। ये बेसिकली वब्बाजावाडा का अगर हम बात करें तो ये बेसिकली टीचिंग ऑफ एनालिसिस है। इसके अंदर भी ये लोग यहाँ पे बिलीव नहीं करते हैं। ये थारवाड़ा बुद्धिज़्म का एक पार्ट है। दे बिलीव इन द 10 पैरामीटर्स। 10 पैरामीटर्स जो हैं उसके अंदर में यहाँ पे बिलीव किया जाता है कि 10 यहाँ पे ग्रेट स्पिरिचुअल जो परफेक्शन है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे बिलीव्स है। उसके अंदर में जो महायान बुद्धिज़्म है वो यहाँ पे फॉलो करती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा डी आंसर। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा अशोका के द्वारा जिस बुद्धिज़्म को यहाँ पे पैट्रोनाइज किया गया था वो था हीनयान बुद्धिज़्म, क्योंकि आपको पता है कि अशोका के द्वारा जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो यहाँ पे करवाई गई वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद में जो बुद्धिज़्म है वो डिवाइड होता है हीनयान के अंदर में और महायान के अंदर में। हीनयान मीन्स द लेसर व्हीकल। उनके कुछ आइडियाज़ इस तरीके से थे, वो लोग सिंबल्स के अंदर में माना करते थे, इमेज वर्शिप को वो नहीं माना करते थे, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। महायाना है जो मूर्ति पूजा है उसको यहाँ पे माना करते थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो इस वजह से इनकरेक्ट है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि कुछ 10 यहाँ पे जो महायानाज के द्वारा 10 स्पिरिचुअल परफेक्शन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, इंडिविजुअल किसी भी पर्सन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट इंडिया के समय चले थे, हमारी आज़ादी के क्रांति के समय में टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स के बारे में आपको पता होगा कि जो 20वीं शताब्दी का जो समय है उसके अंदर में हमारे जो डिप्रेस क्लास हैं, डिप्रेस क्लास से रिलेटेड जो सेक्शंस है जिनको इतना हम बात करें कि जो मेन स्ट्रीम में इतना प्लेस है वो नहीं मिल पाया था उस समय में, तो उन लोगों को यहाँ पे जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइज किए गए थे। इवन जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने भी इन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया था, क्योंकि आपको जो जानकारी मिलेगी कि SNDP जो मूवमेंट है, SNDP जो श्री नारायण गुरु के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया 1888 के समय में वो स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं वो उस समय में चले थे। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया है कि गुरुवायूर जो सत्याग्रह है वो मद्रास रीजन के अंदर में चला था। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट यहाँ पे पेयर करवाया गया है वो इनकरेक्ट है। गुरुवायूर जो सत्याग्रह है बेसिकली ये केलापम नाम के एक पर्सनैलिटी हैं जिनको केरला का गांधी भी कहा जाता है, और इनके द्वारा जब डांडी मार्च के समय में जो सोल्ट सत्याग्रह किया गया तो ये इनके द्वारा मालाबार कोस्ट के अंदर में किया गया था। तो गुरुवायूर जो सत्याग्रह है ये यहाँ पे आपको 1931 के समय में जो देखने को मिलता है। और गुरुवायूर सत्याग्रह जो इनसाइड द टेम्पल यहाँ पे लोअर सेक्शंस को अलाउ नहीं किया जाता था, तो उन सेक्शंस को अलाउ किया गया। 10 मंथ के आसपास ये प्रिस्ट बेसिकली जो प्रिस्ट एंड टेम्पल एंट्री मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया। ये मालाबार कोस्ट के अंदर में था। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड इज अबाउट द काली टेम्पल से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स आप इसको करेक्ट कर सकते हो कि काली टेम्पल आपको पता है कि जो बंगाल के अंदर में लोकेटेड है जहाँ पे शक्ति की पूजा की जाती है। तो 1929 के समय में ये काली टेम्पल जो सत्याग्रह है वो बंगाल के अंदर में हुआ। वैकोम सत्याग्रह वेरी फेमस, आपने बुक्स के अंदर में रीड किया होगा। ये 1924 के समय में त्रावणकोर के अंदर हमको देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच हैं, दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर, कि यहाँ पे जो गुरुवायूर सत्याग्रह है वो मद्रास के अंदर नहीं मालाबार के अंदर हुआ था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर है वो है बी आंसर। और SNDP मूवमेंट के बारे में आप अच्छे से रीड करना कि SNDP जो मूवमेंट है 1888 के समय में जो श्री नारायण गुरु के द्वारा जो स्टार्ट किए गए SNDP मूवमेंट ने काफ़ी कुछ यहाँ पे रोल प्ले किया था ऐसे मूवमेंट्स को स्टार्ट करने में, सोसाइटी के अंदर में सभी लोगों को इक्वल प्लेस दिलाने के रूप में। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऑपरेशन ट्विस्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट ऑपरेशन ट्विस्ट का जो मेन पर्पज़ है यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर में गवर्नमेंट का यहाँ पर बेसिकली प्लान ये है कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे हम बात करें कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे लोअर डाउन करना है, वो हम पे गवर्नमेंट इनको ख़रीद रही है। ये 2019 के समय में गवर्नमेंट ने, हमारे जो RBI ने ये स्टार्ट किया था ऑपरेशन ट्विस्ट, कि इसके अंदर जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ हैं जिनको यहाँ पे बेचा जाएगा, सोल्ड किया जाएगा, जिनका 10,000 करोड़ के आसपास इतनी कुछ सिक्योरिटीज़ हैं। और इसके जो अगर हम बात करें एक्सचेंज में जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हैं सेम वैल्यू की, उनको यहाँ पे वापस से ख़रीदा जाएगा। तो शॉर्ट टर्म को तो यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा और लॉन्ग टर्म को यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिकली डिक्रीज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो बेसिकली ऑपरेशन जो ट्विस्ट है वो इन्वॉल्व द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, साइमल्टेनियसली यहाँ पे सेल भी किया जा रहा है और ख़रीदा भी जा रहा है। तो ये यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर, कि यहाँ पे डिक्रीज करनी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्योंकि उसको गवर्नमेंट वापस से बाई कर रही है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है उनको इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑपरेशन ट्विस्ट से रिलेटेड वो है बी आंसर। स्टूडेंट्स इस तरीके से RBI के द्वारा जो भी नए कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं या वेपन्स या टूल्स के रूप में यूज किया जाता है हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने से रिलेटेड, ये न्यूज़ के अंदर में होते हैं। तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको यूज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ब्यास रिवर से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि ब्यास रिवर पंजाब के अंदर में फ़्लो करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो ब्यास रिवर से रिलेटेड हैं, ब्यास रिवर के अंदर में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इंडस रिवर डॉल्फिन की, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इंडस रिवर डॉल्फिन है वो ब्यास रिवर के अंदर पाई जाती है।
कि 2007 के अंदर में हमको, जैसे हमें पता है कि 2007 के अंदर में जो इंडस डॉल्फिन है वो वापस से यहाँ पे दोबारा से डिस्कवर पाई गई हैं, जो ब्यास रिवर के अंदर में। पंजाब के अंदर में एक एरिया है हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो लोअर ब्यास रीजन है। वहाँ पे जो डॉल्फिन्स हैं, इंडस रिवर डॉल्फिन का मीन्स ये नहीं है कि वो सभी डॉल्फिन्स जो हैं वो इंडस एरिया के अंदर ही पाई जाएंगी या इंडस रिवर के अंदर ही पाई जाएंगी। तो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ब्यास के अंदर भी पाई जाती है। 2007 के समय में दोबारा से रीडिस्कवर वहाँ पे किया गया। अगर हम बात करें इंडस रिवर डॉल्फिन की, तो इसका जो IUCN स्टेटस है, IUCN स्टेटस क्या होता है स्टूडेंट्स, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटस होता है, किसी भी स्पीशीज़ के लिए दिया जाता है उसकी रेड बुक के थ्रू। तो IUCN स्टेटस इसका है एंडेंजर्ड। जो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडस रिवर डॉल्फिन का, तो ये पाई जाती है। कॉमन कार्प है, ये भी यहाँ पे पाई जाती है। कॉमन कार्प के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका आप गूगल करके एक बार इमेज ज़रूर देखना। और इंडस रिवर डॉल्फिन में कहाँ कहाँ ये रिवर डॉल्फिन है या ब्यास रिवर में कहाँ ये पाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें हम्बैक मसीर की, तो स्टूडेंट्स हमें पता है इसको टाइगर ऑफ वाटर के रूप से जाना जाता है, हम्बैक मसीर को, और ये कावेरी के अंदर पाई जाती है। IUCN स्टेटस जो हम्बैक मसीर का है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हम्बैक मसीर से रिलेटेड UPSC ने 2022 के पेपर के अंदर क्वेश्चन में पूछा था हम्बैक मसीर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पे कावेरी रिवर के अंदर में, कावेरी रिवर सिस्टम है वहाँ पे पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली 1 और 2 हैं वो करेक्ट हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा B आंसर। स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द शार्क से रिलेटेड है कि ये 1885 के अंदर में ये इस्टेब्लिशमेंट में आया और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू के अंदर है। स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये 1885 के अंदर में आया था शार्क, और बेसिकली इसके जो कंट्री हैं, टोटल 8 कंट्रीज इसके पार्ट हैं। जैसे आप देखिए 8 कंट्रीज के पार्ट कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, 4 तो ये कंट्री हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि श्रीलंका और जो मालदीव है, जो इस तरीके से 8 कंट्री इसके पार्ट हैं। 1885 में ये एग्जिस्टेंस में आया था, काठमांडू के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो अफगानिस्तान जो कंट्री है, ये 2005 के अंदर में इसको ज्वाइन किया था। ये इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, 2005 में इसको ज्वाइन किया था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा कि ओनली फाउंडिंग मेंबर हैं वो इसके पार्ट हैं, नो फर्दर कंट्री इसको ज्वाइन किया है। तो स्टूडेंट्स अफगानिस्तान ने जो है लेटर फेज में इसको ज्वाइन किया है 2005 के समय में। और सार्क के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट समय में इसकी डिसफंक्शनलिटी एक वन ऑफ द इश्यू है कि इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी की वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ग्रुप है, कंटिन्यू डिसफंक्शन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, सार्क ने 2006 के समय में साउथ एशिया का अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी साइन किया था। अभी वो एग्जिस्टेंस में तो नहीं आया है, बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था 2006 में। तो दिस इज ऑल अबाउट द सार्क। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर, ओनली 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स हमने सार्क के बारे में देखा, हमने ब्यास रिवर सिस्टम के अंदर में जो इंडस रिवर डॉल्फिन और कॉमन कार्प जो पाई जाती हैं उनके बारे में देखा। हमने यहाँ पे ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में देखा कि लॉन्ग टर्म्स जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको डिक्रीज करना है, शॉर्ट टर्म को इंक्रीज करना है, गवर्नमेंट का टारगेट है। कुछ जो टेम्पल सत्याग्रह हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में देखा, जिसके अंदर में गुरायूर जो सत्याग्रह है वो मद्रास के अंदर नहीं मालाबार के अंदर में चलाया गया था। और इसके अलावा हमने महायान और हीनयान बुद्धिज़्म के डिफरेंसेस देखे। जैसे महायान बुद्धिज़्म के अंदर में वो यहाँ पे कुछ 10 पैरामीटर्स हैं जिनको बिलीव करते हैं साल्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।